टिकट देना न देना उस कोई मायने नहीं रखता है। ओवैसी साहब ने टिकट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ओवैसी साहब की जो कथनी है, और बड़ा पीड़ा होता है जब कोई चैनल उन पे मुस्लिम टैग लगाता है। बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत ही सहयोग मिल रहा है। जनता हमसे ये कहती है कि गामा जी बहुत पहले आपको ओवैसी साहब को ज्वाइन कर लेना था, लेकिन देर ही आए, आप दुरुस्त आए। देंगे बिहारी भाई, ठीक है कि वोट देंगे हमारे मुसलमान भाई, और उनके वोट से मैं विजय होऊंगा, और आप लोग भी हमें वोट देंगे, हमें विश्वास है। लेकिन जो लोग हमें वोट नहीं देंगे, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो लोग हमें वोट नहीं देंगे उनकी भी सेवा उनकी भी खिदमत उतनी ही करूंगा जितना जो हमें जिताने में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव की कवरेज करते करते आज हम पहुंचे हैं गाज़ियाबाद। इस वक्त गाज़ियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में हैं। मेरे साथ पंडित मदन मोहन झा हैं, जो 22 साल समाजवादी पार्टी को दिया। इन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी का झंडा चारों तरफ लहराया। मगर इस विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी से आए कैंडिडेट को अखिलेश यादव ने टिकट दिया, मगर मदन मोहन झा की मेहनत को अनदेखा कर दिया। मदन मोहन झा फिर AIMIM में पहुंचे और इन्हें AIMIM से टिकट मिला। मदन मोहन झा से बात करेंगे इस विधानसभा पे क्या समीकरण है, क्या लगता है कि ये विधानसभा चुनाव जीतेंगे। साथ ही जो है AIMIM को कहा जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, और लगातार जो है मदन मोहन झा जब से आए हैं तो पार्टी में जो है एक तरीके से जान आ गई, और लोग जो है बार बार कह रहे हैं कि ये पार्टी जो है सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बाकी दलितों की, ब्राह्मणों की, हर किसी की पार्टी है। तो मदन मोहन झा साहब से ही समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है। पहले तो झा जी, आप 22 साल समाजवादी पार्टी को दिए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको, और बस यही कहना चाहूँगा कि समाजवाद, पूंजीवाद और उद्योगवाद में डिफरेंस है, अंतर है। क्योंकि समाजवाद ये कहता है कि अंतिम पैदान में बैठे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना मेरा लक्ष्य है। समाजवाद ये कहता है कि अंधियारी सुरंग में प्रकाश न पहुंचा दूं तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा। लेकिन जब वो पूंजीवाद की ओर अग्रसर होने लगे तो समझ लेना हम और आप कि निश्चित रूप से वो पूंजीवादी लोग आपके छात्र, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करेगा, और वही हो रहा है। आपने देखा किस तरीके से आज जिनको फैक्ट्रियां चलानी चाहिए था, जिनको उद्योग चलाना था, वो आज राजनीति में आ गए, और वो लोग अपने हक में निर्णय बनवाते हैं, कानून बनवाते हैं, और जीता जागता मसाला है कि आज जो हमारी सारी सरकारी संस्थाएं हैं वो बिक गई। जो कह सकते हैं आपके मजदूर कानून में जो अमेंडमेंट किया गया, जो अधिकार था मजदूरों का, उस अधिकार को छीनने का काम इस सरकार ने किया। तो हमारे मजदूर भाइयों को और छात्र नौजवानों को सोचना होगा कि आपको नेतृत्व करता उद्योगपति नहीं होना चाहिए। आपका नेतृत्व करता एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति होना चाहिए, जो जन निर्मित हो, जो जनता के द्वारा निर्मित किया गया नेता हो, तो वो आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन जो अंडर टेबल, जो डायरेक्ट AC से निकल के आया हुआ व्यक्ति, वो आपके हक में निर्णय ले ले, ये संभव नहीं है। अच्छा झा जी, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि देखा गया है कि आप जो है किसान आंदोलन में या तबलीगी जमात का मसला हो, उसको लेकर हमेशा जो है इस दिल्ली से सटे जो है गाज़ियाबाद में हमेशा जो है अपनी बात रखते रहे, समाजवादी पार्टी का झंडा लहराते रहे। आपको टिकट नहीं दिया गया, बल्कि जो बीजेपी से आए हैं अभी उनको टिकट दिया गया, तो आपको टिकट की अनदेखी करी गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, टिकट देना न देना उस कोई मायने नहीं रखता है। ओवैसी साहब ने टिकट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अगर वो टिकट ना भी देते हमें तो भी मैं उनका सिपाही बनकर काम करता रहता और करता रहूँगा। लेकिन उन्होंने टिकट देकर साबित किया है कि उनकी जो सोच है, जो वो कहते हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी है कि मैं गरीब, दलित, वंचित तो का मददगार बन के आया हूँ, उनकी आवाज़ बन के आया हूँ। तो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े विधानसभा में हिंदुस्तान के सबसे गरीब नेता को, गरीब कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बना करके ये साबित कर दिया कि मैं संविधान को मानने वालों में से हूँ। ओवैसी साहब की जो कथनी है, और बड़ा पीड़ा होता है जब कोई चैनल उन पे मुस्लिम टैग लगाता है। ये लोकतंत्र है कि अगर मेरे ओवैसी साहब की पार्टी गलत है तो जो राष्ट्रभक्त सरकार है बैन क्यों नहीं लगा देती? अगर मेरे ओवैसी साहब की पार्टी गलत है तो ये चुनाव आयोग जो लोकतंत्र के रक्षक हैं उन पर रोक क्यों नहीं लगा देती?
तो कहीं ना कहीं ये हमारे ओवैसी साहब के जनाधार से, उनकी सोच से, ये रंगा बिल्ला पार्टी जो है, जो लोगों को हमेशा लूटने, कोई हो राजा लेकिन लूटना हम प्रजा को ही है, ऐसी स्थिति बन गई है हमारे प्रदेश की। सरकार 5 साल इसमें राज करेंगे लोग और 5 साल बाद फिर आगे की ओर समीकरण बना करके वहाँ राज करने की तैयारी हम गरीब जनता पे ही करते हैं। लेकिन ओवैसी साहब राज करने नहीं आए हैं, आपको राज दिलाने आए हैं, आपको न्याय दिलाने आए हैं। उनकी सोच है कि छात्रों को सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी सोच है मजदूरों को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए, और उस सोच के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। इसलिए ओवैसी साहब के विचारों में हम आस्था रखते हैं और ओवैसी साहब जिंदाबाद कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, आप सपा से मजलिस में आ गए, आप सपा छोड़ के मजलिस में आने की क्या वजह रही है? मैंने बताया तो आपको कि कुछ लोग सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं और फिर वोट प्राप्त करने के बाद जब उनको शक्ति मिलती है तो उस शक्ति से उस पर अत्याचार करते हैं। लेकिन ओवैसी साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को अपना धर्म मानकर उसी संविधान के तहत हिंदुस्तान के हर नागरिकों को सम्मान, उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। आपने देखा कि आज भी शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम का दर्जा नहीं मिला इन लोगों के ड्रामेबाजों की वजह से। लेकिन जिस दिन ओवैसी साहब को ताकत आप दे दोगे, शहीद आजम का तमगा भी देने का काम अगर कोई करेगा इस हिंदुस्तान में तो वो हमारा नेता होगा, आप सबका नेता होगा। आदरणीय ओवैसी साहब, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया और आज भी उनका नाम लेते तो हमारे रगों में खून दौड़ता है। उस वक्त कैसे हम और आप भूल जाते हैं जब पाकिस्तान का टैंक उड़ाना होता है तो अब्दुल हमीद अपने शरीर में बम बांधता है, और जब चुनाव आता है तो आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हो, बहुत दर्द होता है। मेरी भारत माँ रोती है, और जब भारत माँ रोती है तो दर्द एक ही नेता को होता है, वो नेता मेरा है आदरणीय ओवैसी साहब। अच्छा झा जी, आप जो है जब लोगों से वोट मांगने जाते होंगे तो 2 टैग जो है ओवैसी पे लगते हैं। एक तो मुसलमान जो कहता है, जो अक्सरियत मुसलमानों की है, वो कहते हैं कि ये सपा को जो है हरवाने के लिए, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। साथ ही दूसरा टैग ये है कि जो नॉन मुस्लिम है वो ये कहते हैं कि साहब जो है ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। तो ये 2 चीज़ें आप कैसे जो है जनता के दिमाग से निकाल रहे हैं? देखिए, ये बातें मीडिया कहती है, जनता नहीं कह रही है। जनता के बीच मैं जाता हूँ, जनता का बहुत ही प्यार मिल रहा है, बहुत ही सहयोग मिल रहा है। जनता हमसे ये कहती है कि गामा जी, बहुत पहले आपको ओवैसी साहब को ज्वाइन कर लेना था, लेकिन देर ही आए, आप दुरुस्त आएँ। और इस आपके माध्यम से मैं हर उन जुम्मन भाइयों से भी अपील करूंगा, हर उन अपने हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि मेरे हिंदू भाई ओवैसी साहब के करीब तो आके देखो। अरे इतना बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अदना से गरीब को, ब्राह्मण को अजय मिश्रा टेनी से मुकाबला कर देते हो, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी सोच क्या है, उनका विज़न क्या है। तो आम जनता ओवैसी साहब के विचारों में अपना विचार समझते हैं। जो भी ओवैसी साहब कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो उनके लिए ही कह रहे हैं। तो आम, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान जिनको अधिकार नहीं मिला, वो अधिकार दिलाने के लिए हम सब निकले हैं और वो सब हमारे साथ हैं। कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का प्यार बेइंतहा मिल रहा है, और हमें पूरा यकीन है कि इस बार साहिबाबाद की जनता इतिहास रचने जा रही है। क्योंकि एक तरफ धन बल है, एक तरफ बाहुबल है, और एक तरफ उसका एक गरीब सेवक है। तो उसको अपना निर्णय स्वयं लेना है कि उसको चुनना चाहता है जो विधायक बनकर आपको धमकाए, या उसे चुनना चाहता है जो सेवक बनकर आपकी सेवा करे। तो जनता निर्णय ले चुकी है, बस 10 फरवरी का इंतज़ार है। जनता बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए ताकत अपने अंगूठे से ऐसा निर्णय लेगा कि बक्से से कहते हैं, लालू जी कभी कहते हैं जिन निकलेगा, तो वही जिन निकलेगा और इन लोगों का होश उड़ा हुआ